स्ट्रिंग शब्द हिंदी में धागा कहलाता है। आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे धागा की मदद से हम माला बना सकते हैं, ठीक है, वैसे वर्णों की मदद से हम वर्णमाला बना सकते हैं। वर्णमाला को हम इंग्लिश में स्ट्रिंग कह सकते हैं और स्ट्रिंग को हम लोग यहाँ पर मल्टीपल कैरेक्टर देख सकते हैं। फिलॉसफी अगर आप समझ गए होंगे तो हम थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे वेरिएबल बनाने की, स्ट्रिंग वेरिएबल बनाने की, जैसे माई डाटा या माई str लिख देते हैं और सिंपली मैं डबल कोट्स का इस्तेमाल कर सकता हूँ। देखिए, दिस इज माई स्ट्रिंग, ठीक है। str नॉर्मली शॉर्ट हैंड यूज करते हैं लोग स्ट्रिंग के लिए। इसी तरीके से अगर मुझे दूसरा तरीके से कोई बनाने बोलेगा तो मैं बनाऊंगा सिंगल कोट की मदद से, दिस इज माई स्ट्रिंग। और अगर कोई मुझे तीसरा तरीके से बनाने बोलेगा तो मैं बनाऊंगा बैकटिक की मदद से। देखिए, ये डबल कोट से इंक्लोज हो रहा है। डबल कोट्स का इंक्लोजर ये होता है कि डबल कोट शुरू करना है, डबल कोट खत्म करना है। वो एक्चुअल में स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट को बताने के लिए किया जाता है, यहाँ से यहाँ तक। जैसे मैं किसी को अपना घर का खेत दिखाऊं तो मैं उसका एक पिलर लगा के रखाऊंगा, बताऊंगा वहाँ पिलर तक, या एक पेड़ होगा तो मैं बताऊंगा वहाँ तक पेड़ तक। मैंने इसका अपर बाउंड और लोअर बाउंड बताया, मैंने उसको बताया कि यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ठीक है। मैं ऐसे नहीं बोल सकता। लेकिन बोतल में कोई ऑब्जेक्ट में अगर हम बता रहे हैं, जैसे सपोज दैट कि वो बोतल रखा हुआ है, उसको अगर हम बोले कि मेरा ढक्कन से लेकर पेंदी तक मेरा बोतल है, तब तो यहाँ कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि बोतल पूरा का पूरा अकेला एक ऑब्जेक्ट है, राइट। लेकिन जब ऑब्जेक्ट का कलेक्शन आ जाए तब हम ऐसा कहना पड़ेगा। जैसे अगर यहाँ पे 50 बोतल रख दी है तो हम बोलेंगे यहाँ से मेरा 10 बोतल मेरा है, बोल सकते हैं, एक रेंज बता सकते हैं, बट एक बोतल में ऐसा नहीं करते हैं। तो कैरेक्टर एक बताने के लिए हमको स्ट्रिंग बताने की जरूरत नहीं है, वो कैरेक्टर है। नंबर बताने के लिए कोई इंक्लोजर लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब हम लोग है ना एक से ज़्यादा कैरेक्टर को बताते हैं तो हमको एक ज़रूरत पड़ जाता है एक ऐसा कोई मार्क का जो कि बताए यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो इसके लिए 3 तरह का मार्क होता है जावास्क्रिप्ट में। पहला मार्क को हम लोग कहते हैं डबल कोट्स, दूसरे मार्क को हम लोग कहते हैं सिंगल कोट, और तीसरा बड़ा इंटरेस्टिंग है, तीसरा बहुत यूजफुल है और बहुत एडवांस है, उसको कहते हैं बैकटिक। अगर आप अपने कीबोर्ड में देखेंगे तो आपको टैब के जस्ट ऊपर एक बटन मिलेगा जिसमें 2 मार्क हैं। एक है वो लहराता हुआ जिसको बोलते हैं टिल्ड, और दूसरा वाला जो है उसको कहते हैं बैकटिक, ठीक है। तो हम लोग यूज किए बैकटिक। बैकटिक आगे और पीछे दोनों लगा दिए, ये बैकटिक हो गया। इसके बीच में कुछ भी लिखा हुआ चीज़ क्या कहलाएगा? स्ट्रिंग कहलाएगा, ठीक है। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, सिंगल कोट और डबल कोट में वो चीज़ नहीं हो सकता जो अभी मैं करने जा रहा हूँ। देखो, मैं मान लो सम नाम का वेरिएबल फंक्शन बनाता हूँ और इसके अंदर कोई वेरिएबल बनाते हैं x + y, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे मैं बैकटिक लगाता हूँ। जैसे मैं कंसोल करता हूँ एग्जाम्पल के तौर पर, इतना नहीं, कंसोल करता हूँ और यहाँ लिखता हूँ बैकटिक, बिना बैकटिक के पहले ट्राई करते हैं, ठीक है। डबल कोट्स लिखता हूँ, माई टोटल वैल्यू इज। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, सम फंक्शन को चलाना है, तो मैं कैसे चलाता हूँ? ऐसे चलाता हूँ और यहाँ पे वैल्यू देता हूँ। क्या लगता है क्या आउटपुट आएगा? जो लिखा हुआ वही आ गया, क्योंकि उसको स्ट्रिंग समझेगा, लॉजिक बात है। तो हम लोग यहाँ पे जब लाइव करके देखेंगे तो कंसोल में हमको आउटपुट आएगा, देख लीजिए कंसोल में क्या आउटपुट आएगा। मैं दोनों को आपस में सामने सामने कर देता हूँ ताकि आप दोनों को एक साथ जज कर सकें। अब आउटपुट देखिए इसका, कंसोल क्या आ रहा है? माई टोटल वैल्यू इज जा, फंक्शन कॉल होने की जगह क्या आ गया? पूरा एग्जैक्ट वही आ गया जो लिखा था। ऐसा अगर आप करना चाहते हैं तो आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, ना सिंगल कोट से ये पॉसिबल है ना डबल कोट से ये पॉसिबल है। देखिए दोनों से सेम आ गया, ये पॉसिबल है बैकटिक से। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ बैकटिक लिखने से पॉसिबल हो जाएगा, नहीं। बैकटिक के उस जगह को जहाँ पे हम जावास्क्रिप्ट का कोड चलाना चाहते हैं जो स्ट्रिंग नहीं है, उसको आपको कवर करना पड़ेगा डॉलर कर्ली ब्रैकेट में, डॉलर कर्ली ब्रैकेट के अंदर। तो जैसे लिखिएगा तो उसके अंदर जावास्क्रिप्ट रन कर सकते हैं, और जावास्क्रिप्ट रन करने का मतलब ये है कि यहाँ पे वैल्यू टोटल होगा और टोटल होके 11 आ जाएगा और आपका आउटपुट आ गया। ये है बैकटिक की पावर कि हम इसके बीच में कोई भी जावास्क्रिप्ट का एक्सप्रेशन या कोई स्टेटमेंट हम डाल सकते हैं। डालने के लिए आपको याद रखना होगा डॉलर कर्ली ब्रैकेट के अंदर रखना होगा, डॉलर लगाकर कर्ली ब्रैकेट बनाना होगा और उसके अंदर डालना पड़ेगा जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशन। आप किसी भी तरह का एक्सप्रेशन डाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक कि हम यहाँ पे जोड़ घटा गुना डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखो 5 + 6 और ये हमको छोटी ब्रैकेट की जरूरत नहीं है, देखो। तो मतलब डायरेक्ट का डायरेक्ट बना सकते हैं। यहाँ तक कि हम अंदर वेरिएबल बना के भी यूज कर सकते हैं। देखो देखो क्या लगता है ये काम करेगा? देखो हाँ, देखिए कोशिश तो कर सकते हैं ना, ये काम करेगा। देखो काम कर रहा है,
जवाब क्यों, काम कहाँ कर रहा है, ये तो पूरा का पूरा वही दे दिया जो है। देखो काम कर रहा है, देखो जब भी हम कोई एज ए वेरिएबल ट्रीट करते हैं तो पूरा पूरा का पूरा डिफिनेशन ही आता है, वो आ रहा है। अगर किसी वेरिएबल में स्टोर करके करोगे तो फिर शायद ना आए। लेकिन मेन बात है यहाँ पे तुम कॉल कर नहीं कर रहे हो, उसको प्रिंट कर रहे हो, प्रिंट करोगे तो तुमको प्रिंट में यही वैल्यू आएगा, और आया भी। जावास्क्रिप्ट कहीं से यहाँ पे गलत नहीं है। अगर तुमको ये डेटा यहाँ पे अगर हम ऐसे करके लगा दें, लेट ऐड, और ये यहाँ डाल दें जो था, ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे ऐड को चला दें तो क्या होगा, क्या हुआ, ए और बी, यहाँ पे पैरामीटर लिए नहीं हम लोग। चलो ठीक है, बिना पैरामीटर के भी समझ लो। देखो नॉर्मली ऐड फंक्शन को कॉल किया और देखो 5 3 8 दोनों जुड़ के आ गए। तो यानी कि हम हर पॉसिबल चीज़ जो एक्सप्रेशन में, याद रखना सिर्फ वही चीज़ कर सकते हैं जिसका आउटपुट आना है, यानी इको होने के लिए, यानी इसका आउटपुट देने के लिए। हम ऐसा चीज़ नहीं कर सकते जिसमें लॉजिक लिख रहे हैं, हम ऐसा चीज़ कर सकते हैं जिसमें हम लोग आउटपुट देना है। लॉजिक लिखना है तो फिर आपके लिए तैयार है, क्या पता है आपके लिए तैयार है फंक्शन का पूरा कर्ली ब्रैकेट। यहाँ लॉजिक लिखो जितना लिखना, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे कोई नंबर सपोज करेंगे, लेट एक्स इज इक्वल टू, पूरा लॉजिक लिख सकते हैं। देखो रिटर्न एक्स इंटू एक्स लिखो, कोई दिक्कत नहीं, 25 आना है, ठीक है। तो लॉजिक लिखना है तो फिर फंक्शन बनाओ और उसको वहाँ पे कॉल कर दो, बस हो गया। डायरेक्ट तुम बिना फंक्शन बनाए नहीं कॉल करना, ठीक है, नहीं तो नहीं काम करेगा। जैसे तुम चाहोगे कि दोनों लाइन को हम यहाँ डायरेक्ट चला दें बैकटिक के अंदर, तो पॉसिबल नहीं है, नहीं है। लेकिन यही काम को फंक्शन में रैप करके पॉसिबल है, समझ रहे हैं बात। तो ये बॉडी के अंदर का काम को डायरेक्ट यहाँ नहीं करना, जब भी कुछ करना होगा तो फंक्शन बनाना, आप फंक्शन को वहाँ कॉल कर लेना, अल्टीमेटली वही एग्जीक्यूट होगा जो तुमको चाहिए। इसी तरीके से हम आगे बढ़ेंगे और धीरे धीरे हम लोग बैकटिक के बारे में तो समझ गए, और कुछ और चीज़ें देखते हैं। बहुत सारे मेथड्स होते हैं जो हम लोग यहाँ पे लगा सकते हैं। देखो क्या स्ट्रिंग मल्टीपल लाइन में लिखा जा सकता है, ये सवाल आ रहा है, तो जवाब देते हैं। देखो ये फंक्शन सबको कमेंट कर देते हैं, ठीक है। क्या स्ट्रिंग मल्टीपल लाइन में लिख सकते हैं, जवाब देखो करके देखेंगे। जैसे मैंने एक वेरिएबल बनाया माई एस टी आर, और मैं यहाँ लिखता हूँ गेस्ट, अब मैं यहाँ पे स्टार लगाता हूँ, कुछ कुछ लिखता हूँ, फिर इसके बाद आगे बढ़ता हूँ, कुछ कुछ लिखता हूँ, फिर स्टार लगाता हूँ, कुछ कुछ लिखता हूँ, ठीक है। ये कुछ कुछ की जगह पे थोड़ा सा डमी लग रहा है, थोड़ा आलोक लिख देते हैं, ठीक है, थोड़ा नाम आएगा तो समझ में आएगा। आलोक, एंटर स्टार, क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं देख लीजिएगा। रिया, पूजा, स्टार लगा देते हैं। ये स्टार विस्टार क्यों लगा रहे हैं, इसकी वजह बताइए पहले, आप समझना पड़ेगा आपको। क्या है, मल्टीपल लाइन में जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, मल्टीपल लाइन में जा रहे हैं। तो क्या मल्टीपल लाइन में ये पॉसिबल है कि हम लोग डबल कोट्स में डाल पाएंगे, क्या लग रहा है आपको, पॉसिबल है, दिख रहा है आपको, पॉसिबल है। प्रिंट करके देख लेते हैं माई एस टी आर, क्या ये आउटपुट आएगा, नहीं, पॉसिबल नहीं है। डबल कोट्स का इस्तेमाल एंटर एंटर मार के नहीं हो सकता। एंटर मतलब लाइन टर्मिनेशन मान लिया जाएगा। ये स्टार स्टार मत समझना, हम स्टार का मतलब ये नहीं समझ लेना कि हम स्टार लगाए कुछ सिंटेक्स होगा। स्टार हम बीच में ऐसे सेपरेटर के लिए लगाए थे। देखो डबल कोट्स यहाँ शुरू किए, डबल कोट्स यहाँ खत्म किए, मल्टीपल लाइन में ये अलाउड हो रहा है, नहीं आ रहा है, एरर आ गया। सिंगल कोट में अलाउड होगा, चेक करें, देखिए सिंगल कोट में अलाउड होगा, नहीं हो रहा है। बैकटिक में अलाउड होगा, बैकटिक में अलाउड होगा, बैकटिक में अलाउड हो गया। देखिए मैंने एंटर जो मारा वो एंटर साइन बैकस्लैश एन की तरह काम कर रहा है, आउटपुट देखिए बैकस्लैश एन की तरह काम कर रहा है। यानी बैकटिक का ये पावर नहीं कि सिर्फ जावास्क्रिप्ट का एक्सप्रेशन आउटपुट देता है, मल्टीपल लाइन स्ट्रिंग सिर्फ और सिर्फ बैकटिक से पॉसिबल है, मल्टीपल लाइन स्ट्रिंग बैकटिक से पॉसिबल है। हाँ डेटा ज्यादा हो गया वो अपने आप नीचे आ गया वो अलग बात है, उसको मल्टीपल लाइन नहीं बोलिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, अब हम लोग आगे की चीजें करते हैं थोड़ा सा। अगर आप किसी केस में, अगर आप सिंगल कोट में करना चाहते हैं, डबल कोट से करना चाहते हैं, और आपको हर लाइन अलग अलग चाहिए, हर लाइन में रिया, पूजा और आलोक तीनों अलग अलग लाइन में चाहिए, तो क्या करना होगा, देखो तब बैकस्लैश एन का इस्तेमाल करना पड़ेगा आपको, ये आपकी मजबूरी, किसमें, डबल कोट और सिंगल कोट में। बट अगर आप बैकटिक यूज करें तो आपको डबल कोट, बैकटिक यूज करें तो बैकस्लैश एन लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट एंटर मार देने की जरूरत है। देखिए आउटपुट आ रहा है। यही सेम केस आप किससे कर सकते हैं, बैकटिक से करेंगे तो क्या होगा, समझ रहे मेरी बात आप। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। देखो मैं एनिमल्स में कुछ नाम लिख रहा हूँ, देखो काउ एंटर मार दिया, ऑक्स एंटर मार दिया,
बुल एंटर मार दिया, डॉग एंटर मार दिया, ठीक है, कैट एंटर मार दिया। इसका मतलब ये हुआ ये चारों अलग अलग लाइन में अपने आप चला जाएगा, यानी बैक से लगाने का झमेला बैकटिक में खत्म हो जाता है। आप एनिमल्स को देखिए प्रिंट करके चेक कीजिए, आ रहा है, और एकदम वैसे ही आ रहा है जैसे काऊ ऊपर था ऐसे, तो ऐसे ही आ रहा है। अगर काऊ को नीचे करें तो बराबर लाइन आएगा। ये जो एक्स्ट्रा स्पेस आ रहा है इधर, उसकी वजह से वो सब आ रहा है। मतलब हम बैकटिक को ऐसे समझ लें कि बैकटिक जैसे लेता है डेटा वैसे ही आउटपुट देता है। देखिए स्ट्रिंग में यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इंस्केप सीक्वेंस \n लगाना पड़ेगा, सिंगल कोट में भी और डबल कोट में भी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के देखेंगे एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाते हैं आपको। देखिए मान लीजिए माई str में यहाँ पे लिखा हुआ है हेलो \n वर्ल्ड, ठीक है, क्या लिखा हुआ, हेलो \n वर्ल्ड, और ये माई str2 है मान लीजिए, और इसके बैकटिक में हम लोग ऐसे लिखा है सिंगल कोट हेलो, और एंटर मार के हम लिखा है वर्ल्ड। बस, क्या ये दोनों को अगर हम कंडीशन में ट्रू करेंगे, चेक करेंगे क्या दोनों बराबर है, बताइए तो, कहाँ स्पेस है, चलिए अब सही है, हेलो कहाँ पे स्पेस चाहिए, हेलो वर्ल्ड, मैं यहाँ पर एंटर मारूंगा तब बताऊंगा, रुको एक मिनट, ये ट्रू करना है हमको, कैसे करेंगे, दोनों बराबर करना है, कैसे होगा, हेलो वर्ल्ड, स्पेलिंग तो मिस्टेक नहीं है ना, नहीं वो तो ठीक है, नहीं नहीं टैप करके नहीं, ऐसे यहाँ नीचे ही आएगा वो, ये दोनों ट्रू होना चाहिए, गलती क्या हो रहा है, एक बार और ट्राई करते हैं, थोड़ा अच्छे से लिखते हैं, देखो हेलो \वर्ल्ड, ठीक है, और यहाँ लिखते हैं हेलो एंटर वर्ल्ड, इसका ट्रू होना जरूरी था पर ट्रू नहीं हो रहा है, माइनर से कोई गलती कर रहे हैं क्या, अलर्ट लगा के देखें, अलर्ट में तो क्या एक्सप्रेशन अलग थोड़ी हो जाएगा, ओ अच्छा, इसको इधर इधर स्पेस ज़्यादा हो गया, सॉरी, ये टैब वाला स्पेस भी ले लिया ना, तो हमको इसे हटाना पड़ेगा, हाँ देखो हो गया ट्रू, वो मेरा दिमाग से उतर गया था कि ये जगह भी स्पेस है, इसलिए अलग हो रहा था, देखो ट्रू, क्या मतलब हुआ कि अगर आप \n लिखो या एंटर प्रेस करो दोनों बराबर है, और ये प्रूफ करने के लिए हम दोनों स्ट्रिंग को बॉलियन कंडीशन में डाल दिए ताकि देख सके कि दोनों बराबर है या नहीं है। चलो हो गया। एक और बात, अगर मैं तुमको कहूँ हेलो वर्ल्ड में, यहाँ पर हेलो वर्ल्ड में कहूँ कि आउटपुट मुझे ये चाहिए, देखो मैं तुमको डिजायर्ड आउटपुट बताता हूँ, नोट पैड में पहले ये देख लो, मुझे आउटपुट चाहिए हेलो वर्ल्ड, ऐसे डबल कोट्स में घिरा हुआ हो, आउटपुट में आए डबल कोट्स में घिरा हुआ, मैं इसको ट्राई करता हूँ डबल कोट से, यहाँ मैं ट्राई कर, इसको कंसोल में करते हैं, अलर्ट बार बार हमको ओके करना पड़ता है, ठीक है, हटा देते हैं इसको, रिफ्रेश, देखो क्या हुआ, एरर आ गया, क्यों एरर आया, क्योंकि डबल कोट्स के अंदर डबल कोट्स डाल रहे हैं और डबल कोट्स नहीं लेगा, तो इसमें क्या करना पड़ता है हमको, यहाँ पे नहीं, सिर्फ और सिर्फ आगे \, लगाना पड़ता है, जिसको हम क्या क्या बोलते हैं, सी में पढ़ा, C++ पढ़ा, इनके स्केप सीक्वेंसेस, और उसमें डबल कोट्स ऐसे लिखते हैं। अब आउटपुट जो तुम्हारा क्या डिजायर्ड आउटपुट आ गया, अगर तुमको किसी केस में मान लो हेलो और वर्ल्ड के बीच में तुमको यहाँ पे एक तो \, चाहिए आउटपुट में, तो क्या ये आएगा, नहीं आया, आया क्या, नहीं, क्योंकि इंस्केप सीक्वेंस में \, क्या है, सिंटेक्स है, \, क्या है, सिंटेक्स है, अगर तुमको चाहिए तो 2 बार लगाना पड़ेगा, कितनी बार,
एक बार नहीं आएगा, दूसरी बार में आएगा। एक बार तो सिंटेक्स का पार्ट हो गया, दूसरी बार बैकस्लैश। अगर इसके सीक्वेंसेस आपको नहीं पता है तो आपको थोड़ा सी वाला पढ़ना चाहिए, बैकस्लैश एन बैकस्लैश आर सब वहाँ पे होता है। अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि मुझे ये काम बैकटिक में करना है, तब बैकटिक में करके देखूँ। देखो मैं बैकटिक में यहाँ बैकस्लैश डालता हूँ, क्या ये आउटपुट आएगा? नहीं आ रहा है? आ रहा है। प्रिंट करेंगे तब ना आएगा जी। प्रिंट करते हैं, देखिए आ रहा है, नहीं आ रहा है। कितनी बार लगाना है? एक बार आएगा। अच्छा मैं इसके बारे में सोचता हूँ, डबल कोट्स के बारे में। बैकटिक में आ गया, बैकस्लैश लगाना पड़ा? नहीं, क्योंकि दो बार डबल कोट्स हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। क्या डबल कोट्स के अंदर सिंगल कोट डाल सकते हैं क्या? डबल कोट्स के अंदर सिंगल कोट डाल सकते हैं क्या? ट्राई करें। सिंगल कोट यहाँ रूल, सब तरह का रूल समझ लो। डबल कोट्स अपने अंदर सिंगल कोट को ले सकता है। क्या प्रिंट आउट कर सकता है? कर सकता है। अब सिंगल कोट क्या डबल कोट को ले सकता है? उल्टा करके देखते हैं। जवाब देखिए, सिंगल कोट क्या डबल कोट को ले सकता है? हाँ ले सकता है। ये पीएचपी में नहीं काम करता है, जावास्क्रिप्ट में ये काम करता है। सिंगल कोट और डबल कोट दोनों यहाँ पर एक दूसरे के अंदर आ सकता है, लेकिन डबल कोट के अंदर डबल कोट नहीं हो सकता, सिंगल कोट के अंदर सिंगल कोट नहीं हो सकता। इसके पीछे कंपाइलिंग रीजन बताता हूँ मैं आपको। जैसे यहाँ पे सिंगल कोट डाल दिया, तो कंपाइलिंग रीजन ये कि पहले जब शुरू हुआ सिंगल कोट तो ये सेकंड वाला को अपना इंटिंग मान लेगा, खत्म कर लिया वहां पे। और इसी तरह से यहाँ पे शुरू किया और यहाँ पे खत्म कर लिया, तो बीच का टेक्स्ट वो तो स्ट्रिंग में आया ही नहीं, इसीलिए कंपाइलिंग रीजन है। तो बैकटिक क्या है? ना सिंगल कोट है ना डबल कोट है, इसलिए वो एक्सेप्ट कर लेता है। क्या जी? ऐसे हाँ ठीक बात है, लेकिन तीन बार सिंगल कोट तीन बार लिखने से सिंटेक्स एरर हो जाता है। हाँ देखो, तो तीन बार सिंगल कोट में इससे अच्छा है कि आप यहाँ पे सीधा सीधा क्या कर सकते हैं, बैकस्लैश एन को फॉलो कर सकते हैं, बट डबल कोट से इसको सॉल्व करना होगा। हो गया? डबल कोट के अंदर डबल कोट डालना है या डबल कोट के अंदर सिंगल कोट डालना है या सिंगल कोट के अंदर डबल कोट डालना है, दोनों फॉलो करता है, लेकिन दोनों सेम नहीं होना चाहिए। सिंगल कोट के अंदर सिंगल कोट नहीं होना चाहिए, डबल कोट के अंदर डबल कोट नहीं होना चाहिए। अगर रखना है आपको किसी केस में तो आपको एस्केप सीक्वेंस इस्तेमाल करना पड़ेगा, तब रह सकता है। दूसरी चीज, अगर आप बीच में कहीं क्वेश्चन मार्क लगाना चाहते हो तो क्या लगा सकते हैं? ये मैं डबल कोट्स में कर देता हूँ, डबल कोट्स दो बार नहीं, यहाँ लगाते हैं डबल कोट्स। सब तरह के टर्म्स को समझो। देखो क्वेश्चन मार्क लग गया, कोई दिक्कत नहीं। क्यों बताओ? क्वेश्चन मार्क एक ऐसा कैरेक्टर है जो किसी चीज से कॉन्फ्लिक्ट नहीं कर रहा, लेकिन आपको इनस्केप सीक्वेंस वाला क्वेश्चन मार्क चाहिए तो आप बैकस्लैश क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं सेफ्टी के लिए। हो सकता है कि आप कोई ऐसी चीज यूज कर रहे हैं, कोई ऐसी जगह इस्तेमाल कर रहे हैं, समझिएगा ध्यान से, कोई ऐसी जगह इस्तेमाल कर रहे हैं जहाँ पे मे बी ऐसा हो सकता है कि क्वेश्चन मार्क आपका एक सिंटेक्स का पार्ट हो जाए। फॉर एग्जाम्पल स्कूलर क्वेरी, स्कूलर क्वेरी में क्वेश्चन मार्क एक सिंटेक्स का पार्ट है, तो यहाँ पे वो अच्छे से ऑपरेट नहीं करेगा, तो आपको यहाँ बैकटिक लगाकर चलना पड़ेगा, सॉरी बैकस्लैश लगा के चलना पड़ेगा, तब आपका क्वेश्चन मार्क सेफ हो जाएगा, क्योंकि ये स्पेशल कैरेक्टर है और वो वाला कैरेक्टर से मैच नहीं करेगा। एक और सवाल, ये जो बैकटिक है क्या इसके बीच में डॉलर लगा सकते हैं? आउटपुट देखें, देखिए सिर्फ डॉलर लगा सकते हैं, लेकिन डॉलर के बाद अगर आपको मन कर जाए कर्ली ब्रैकेट में तो आप नहीं लगा सकते हैं। अगर ऐसी स्थिति आ जाए तो आपको क्या करना पड़ेगा? बैकस्लैश लगाना पड़ेगा। कैसी स्थिति आ गई? आपको आउटपुट में दिखाना है डॉलर कर्ली ब्रैकेट, आउटपुट दिखाना है, तो आप नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि सिंटेक्स है, सिंटेक्स वर्क कर रहा है। बैकटिक में तो ये सिंटेक्स है ना, काम नहीं करे ये, बस आउटपुट आ जाए, इसके लिए स्लैश लगा दो, तो बीच में क्या हुआ? डिवाइड हो गया, तो डॉलर अलग प्रिंट हो रहा है और कर्ली ब्रैकेट अलग प्रिंट हो रहा है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं आएगा, तो रिजल्ट भी आ गया आपके पास। तो आपको थोड़ा सा मैनिपुलेशन ऑफ द स्ट्रिंग समझ में आना चाहिए, नहीं तो हो सकता है कि आपको एरर आ जाए और आप परेशान हो जाए। तो एक चीज़ तो यहाँ पे क्लियर हो गया कि हाँ चलो। दूसरा ये है कि चलो एक चीज़ और देखते हैं, किसी भी स्ट्रिंग का लेंथ कैसे पता लगाते हैं? जैसे मतलब एच लिखा बैकस्लैश एन, एच बैकस्लैश एन, किसी भी स्ट्रिंग का लेंथ निकालने के लिए डॉट लेंथ लगाना होता है, लेंथ बस कितना आएगा? y2 escape sequence is a sequence कैरेक्टर लेंथ में गिनती होगा। अब बैकस्लैश n एक कैरेक्टर है और आपका जो h है वो क्या है? दूसरा कैरेक्टर है, तो लेंथ कितना हुआ? तो क्या
हाँ, एक्स्ट्रा स्पेस भी, वो भी स्पेस इज ए कैरेक्टर, इसको जस्टिफाई करना ही नहीं है, स्पेस इज ए कैरेक्टर। और इसके बाद अगर बैक सेशन लगाए तो एस्केप सीक्वेंस इज ए कैरेक्टर। अगर मैंने यहाँ पे टैब बटन दबाया तो, सॉरी ये तो हमको टैब टैब बटन दबाया तो every tab have a 4 space, the length become increment 4 से, तो 4 4 8 और बाकी, ठीक है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपका जो एक जो होता है ये दो ही जा रहा है आगे, 4 नहीं जा रहा, देखो दो आगे जा रहा है, मतलब एक टैब में 4 2 स्पेस है, एक टैब बटन दबा रहे 2 स्पेस आ रहे हैं। आप गिनती कीजिए, देखिए अभी 20 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एवरी स्पेस इज अ सिंगल कैरेक्टर, ठीक है। आपके लिए भले वो ब्लैंक एरिया है बट वो मेमोरी में सेव होगा और उसकी बाइनरी नंबर भी कन्वर्ट होगी, बाइनरी नंबर में जब जाएगा तो ये बाइनरी नंबर इसका भी होता है, ठीक है। आपके लिए स्पेस होगा, आस्की वैल्यू के हिसाब से इसका भी अपना एक नंबर है, इसको डेसिमल नंबर से जिस पे जाके बाइनरी में कन्वर्ट होता है, फिर बाइनरी से आउटपुट आता है, ठीक है। तो ये बेसिकली स्पेस भी आपको काउंट करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो अगर हम लेंथ की बात करें तो नॉर्मली क्या बैकटिक में लेंथ बदल जाता है क्या? देखें, देखो बैकटिक में एच एंटर कितना आएगा, ये आगे का हटाना होगा, फिर से एंटर बटन एक कैरेक्टर है, एंटर बटन, इसको हम लोग नॉर्मली वाइट स्पेस कैरेक्टर बोलते हैं। कौन कौन से होते हैं इसमें सुन लीजिए, स्पेस होता है, टैब होता है, वर्टिकल टैब और हॉरिजॉन्टल टैब दोनों होता है। स्पेस के बाद आपका एंटर होता है, इसके बाद आप और भी कैरेक्टर्स होते हैं जो वाइट स्पेस कैरेक्टर के नाम से जाने जाते हैं। नॉर्मल स्पेस वाइट स्पेस कैरेक्टर होता है, टैब वाइट स्पेस कैरेक्टर होता है, एंटर मारना वाइट स्पेस कैरेक्टर होता है, ठीक है। तो ये वाइट स्पेस कैरेक्टर, ये लेंथ बता के हम दिखा दिया। इसके आगे हम लोग बहुत सारी चीज़ें और करेंगे, देखिए क्या क्या करने वाले। तो हम लोग है ना बेसिकली किसी स्ट्रिंग में रखा हुआ डेटा को कैसे निकालेंगे, सिंगल डेटा को, जैसे क्या लिखा हुआ है हेलो, और हमको मन कर गया इसमें से ओ को निकालने का या एल को निकालने का या ई को निकालने का, तो यहाँ पे बड़ी ब्रैकेट लगाकर हम क्या लगाएंगे, जो नंबर का निकालना है वो डेटा। यानी समझ में ये आया कि स्ट्रिंग अपने आप में एरे है, और हम लोग जावास्क्रिप्ट में पढ़ा कि एवरी एरे इज ऑब्जेक्ट, इसका मतलब है कि स्ट्रिंग जो यहाँ हम लिख रहे हैं वो ऑब्जेक्ट है, स्ट्रिंग जो यहाँ लिख रहे हो क्या है, ऑब्जेक्ट है। इसको प्रूव भी किया जा सकता है नॉर्मली, कैसे प्रूव करें हम जो दिखाते थे। अगर ये ऑब्जेक्ट ना होता इसमें मेथड ना होता, डॉट लगा के मेथड लगा रहे, डॉट किस में लगता है, ऑब्जेक्ट में लगता है। अब मैं एक चीज बताता हूँ आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए अगर मैं यहाँ 9 लिखूँ तो क्या आएगा, अनडिफाइंड, क्योंकि 9 नंबर के इंडेक्स में कोई वैल्यू नहीं है, अनडिफाइंड का मैसेज आ रहा है। इसका दूसरा तरीका एक्सेस करने का ऐड, मेथड का नाम है ऐड, सेम चीज करते हैं, देखो क्या है, अनडिफाइंड आया और 0 इंडेक्स पे किया तो, और 1 पे किया तो, ठीक है, क्लियर है। यानी कि ऐड जो काम कर रहा है वही बड़ी ब्रैकेट से कर रहे हैं, दोनों का काम सेम है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। आगे सुनिए, अगर मैं ऐड का इस्तेमाल करूंगा तो फायदा क्या हुआ, ऐड का इस्तेमाल करने का फायदा क्या, जब बड़ी ब्रैकेट से काम हो जाएगा तो मैं बताता हूँ आपको फायदा। देखिए जावा स्क्रिप्ट में ये वाला तरीका, बड़ी ब्रैकेट को बोलते हैं सब स्क्रिप्ट, और ये यहाँ पे अगर हमको आखिरी वैल्यू चाहिए तो लिखेंगे my_str डॉट लेंथ -1, क्या आया आखिरी, हमको क्या पता नंबर कौन सा आखिरी, हम लेंथ का वैल्यू लिया और से 1 माइनस कर दिया, तो लेंथ टोटल है 5 और 1 माइनस किया तो बना 4, चौथे नंबर इंडेक्स में जो डेटा है वो है ओ, ठीक है, आउटपुट सही आ रहा है। लेकिन हमको क्या करना पड़ा, लेंथ लेकर फिर माइनस करना पड़ा। ऐट में ये फीचर बड़ा आसान है, देखो क्या करना पड़ता है ऐट में, तो यहाँ पे सिंपली ऐट लगाना है आपको, डॉट ऐट और सीधा -1, नेगेटिव वैल्यू की तरह काम करेंगे, सीधा -1, आपको लेंथ लगाने की जरूरत नहीं है, -1 लिखी बात खत्म होगी। पॉजिटिव भी काम किया आपने देखा, पहले पॉजिटिव काम किया था और अभी नेगेटिव भी काम कर रहा है। यानी आपसे सवाल पूछा जाए कि -3 का क्या वैल्यू होगा, एल, -1 -2 -3, पीछे से -1 -2 -3 एल आएगा। अगर मैं माइनस यहाँ पे 4 लिखूँ तो, अब -5 लिखो तो, बात समझ आई। तो हम लोग एक्सेस कर सकते हैं ऐड से नेगेटिव वैल्यू भी, बट सब स्क्रिप्ट यानी बड़ी ब्रैकेट के तरीके से नहीं कर सकते। और आगे देखते हैं क्या चीजें और कर सकते हैं। देखिए किसी भी कैरेक्टर या किसी भी स्ट्रिंग को प्रिंट करने के लिए आप फॉर ईच लूप या फॉर ऑफ या फॉर इन लूप का इस्तेमाल कर सकते हैं, बड़ा आसान होता है। देखिए लेट आई इज इक्वल इन, माई str, और ये देखो कंसोल,
देखो हम लोगों ने इसको प्रिंट करने की कोशिश की है। ये कंसोल में क्या होता है, कोई चीज रिपीट करता है उसके बाद आगे में 2 हो जाता है ऐसे, तो घबराना मत, ये हेलो ही है, एल 2 बार इसलिए उसने ऐसे रिपीट कर दिया। तो यहाँ पे देखो क्या हुआ, यहाँ पे इन का इस्तेमाल किया जिसमें इंडेक्स नंबर आया आई में, और हम लोग उसको प्रिंट कर दिए, आराम से काम कर रहा है। इसको इस जगह पे ऐड भी लगा सकते हैं और आई डाल सकते हैं, काम कर रहा है। लेकिन क्या फोर ऑफ लूप काम करेगा? तो जवाब है हाँ काम करेगा। देखो फोर लेट एक्स इन सॉरी ऑफ माई str कंसोल डॉट लॉग एक्स, चेक करो। फोर ऑफ में क्या होता है, डायरेक्ट वैल्यू आता है, फोर इन में क्या होता है, इंडेक्स आता है, बता चुके हैं, और यहाँ पे आपको काम कर रहा है। यानी कि ये जो स्ट्रिंग हम लोग बनाते हैं ये एकदम एरे की तरह काम कर रहा है, यानी कह सकते हैं उसको कलेक्शन की तरह काम कर रहा है। आगे एरे लेंथ पे इंडेक्स पूरा निकाल, एरे लेंथ पे इंडेक्स पूरा जितना भी है पता कर सकते हैं। इंडेक्स तो हम एरे लेंथ छोड़ो ना, हम ऐसे निकाल सकते हैं। देखो इन, आगे ऑफ की जगह खाली इन लिखेंगे, इंडेक्स आएगा, ऑफ लिखेंगे वैल्यू आएगा, ये ना है, हम लोग ये सब जानते हैं। और अगर अगर हम लोग आगे बात करें एक नई इंपॉर्टेंट चीज के बारे में, वो है क्या स्ट्रिंग में वैल्यू चेंज कर सकते हैं। जैसे हेलो की जगह ई की जगह ए लिखना चाहते हो, हालो लिखना चाहते हो, क्या ये पॉसिबल है? जैसे हम लोग नॉर्मली ट्राई करते हैं एरे में से माइस्क्यूल इंडेक्स नंबर, और यहाँ पे ट्राई करेंगे ओ हाँ, यानी हम चाहते हैं ई की जगह क्या है, बोलिए ना क्या है, ए। इसको ट्राई करेंगे प्रिंट करने का, क्या आउटपुट देगा? जा चेंज नहीं हुआ, क्यों नहीं चेंज हुआ? सुनो, कभी नहीं होगा चेंज। रूल सुनो, स्ट्रिंग इम्यूटेबल होता है, स्ट्रिंग मुटेबल नहीं होता है। एरे मुटेबल होता है, स्ट्रिंग इम्यूटेबल होता है, ऑब्जेक्ट मुटेबल होता है, लेकिन मुटेबल समझ रहे हैं, चेंजेबल। इम्यूटेबल मतलब नॉन चेंजेबल, स्ट्रिंग के बीच में कोई वैल्यू को नहीं चेंज कर सकते। बट चूंकि वो वेरिएबल में स्टोर हुआ है, यानी माई str क्या वेरिएबल है, वेरिएबल का नेचर चेंज होने वाला होता है, तो आप पूरा वेरिएबल चेंज कर सकते हो, बट एक बीच में किसी को चेंज नहीं कर सकते हो। अब आप इसको नहीं कर सकते मतलब आप इसको चेंज नहीं कर सकते, सीधी बात है। अगर किसी भी स्थिति में आपने सोचा है कि स्ट्रिंग के अंदर का कोई वैल्यू चेंज कर देंगे तो ये पॉसिबल नहीं है। तो आपके सवाल का एक जवाब मैं दे दूं अगर आपके मन में आ रहा है, तो स्ट्रिंग डॉट रिप्लेस क्या है? रिप्लेस एक्चुअल में आपका सारा वैल्यू लेता है, उसको एरे में कन्वर्ट करता है, उसमें चेंज करके वापस स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है। एक लंबा प्रोसेस है, ठीक है, बस में एक प्रोसेस लंबा चौड़ा हो जाता है, जिसमें ये पॉसिबल नहीं है। यानी स्ट्रिंग अपने आप में अंदर का कोई वैल्यू को अपडेट होने नहीं देगा, ये एरर है, ठीक है, किसी भी तरीके से अपडेट नहीं करेगा। बट हम लोग एक चीज कर सकते हैं, वो है रिप्लेस। सुनिए रिप्लेस क्या कर सकते हैं, रिप्लेस पॉसिबल बताते हैं। देखिए ए प्लस और माई str बड़ी ब्रैकेट 1, 1 तो नहीं, वन तो नहीं, हमको ये देखो रिप्लेस पॉसिबल है, हम रिप्लेस करके आते हैं। देखो यहाँ पे कैपिटल एच आई लिखते हैं, कैपिटल एच आई, और हम चाहते हैं उसका स्मॉल एच आई हो जाए, तो देखो हम स्मॉल एच लिया और पुराना वाला का आई ले लिया, आई मतलब 1 इंडेक्स। तो ये देखो ये पॉसिबल होगा कि हम इसको चेंज कर सकते हैं, बट हम इसको ऐसे इंडेक्स में नहीं स्टोर करेंगे। देख रिप्लेसमेंट ऐसे पॉसिबल होता है। रिप्लेसमेंट कैसे पॉसिबल है? देखो एच आई है, ये एरे लिया, उसमें से इंडेक्स नंबर 1 उठाया यानी आई को उठाया, और एक नया कैरेक्टर अपने से डिफाइन कर लिया एच, ये दोनों को आपस में जोड़ के वेरिएबल में नया असाइन कर दिया। ये रिप्लेसमेंट पॉसिबल है, बट आप बीच में कोई चेंजेस नहीं कर सकते, क्लियर कर लीजिए। हाँ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि और कौन कौन सा फंक्शन इसके पास। देखिए मेरे पास कुछ फंक्शंस और भी हैं, मैं बता दूं इसमें माई str, ठीक है, ये लिखा हुआ है हेलो कैपिटल में, हेलो कैपिटल में। आपका मन कर जाए इसको यूज करना है एक स्मॉल में, तो आपको सीधा मेथड लगाना टू लोअर केस। देखिए ठीक है, अगर आपका लिखा हुआ है ये स्मॉल में, तो आपको फंक्शन मिलेगा टू अपर केस, इसको कैपिटल में से कैपिटल में दिखने के लिए, ठीक है। ये दोनों बहुत कॉमन है, बहुत ज्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं। हाँ बिल्कुल, हाँ ये पॉसिबल है कि ये इसका सवाल है कि पहला नंबर वाला जो है हमको कैपिटल चाहिए बाकी नहीं, तो हम यहाँ पे बड़ी ब्रैकेट लगा के 0 इंडेक्स लिखेंगे, तब टू अपर केस लिखेंगे। क्या समझ में आया? यानी सिर्फ 0 नंबर इंडेक्स को क्या करना है, अभी तो हम प्रिंट नहीं करना चाहते, हम तो पूरा का पूरा प्रिंट करना चाहते हैं, तो किसी एक कैरेक्टर को भी उठा के उसका अपर केस कर सकते हो। देखा है आपने, 0 का सिर्फ एच हुआ कैपिटल,
क्या जी? तब कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि पुराना वाला डेटा सबको ले लें और ये पहले वाला को कैपिटल करके आगे रिप्लेस कर दें, हाँ कैपिटलाइज कर दें, वो पॉसिबल हो सकता है। अब इसके आगे है ना, मैं अगर कुछ स्ट्रिंग के बीच का डेटा ढूंढना चाहता हूँ, जैसे लिखा हो माई नेम इज पूजा, अब मुझे ढूंढना है कि इज जो है वो कहाँ पे है, इज जो है वो कहाँ पे है, तो इसके लिखिए इंडेक्स ऑफ फंक्शन है, बीच में क्या लिखना है जिसको आप ढूंढ रहे हैं, तो ये बता देगा आपको कि पूजा किस नंबर इंडेक्स पे है, 11 नंबर इंडेक्स पे है। चेक करें 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 से स्टार्टिंग वाला उठा के बता देगा। तो इंडेक्स ऑफ फंक्शन क्या करता है, वैल्यू से इंडेक्स पता करता है। ऐड क्या करता है, इंडेक्स से वैल्यू पता करता है। ऐड का एकदम रिवर्स हो गया ही। ऐड क्या करता है, 0 लिया तुमसे, उसका वैल्यू बता दिया, और यहाँ पे क्या है, यहाँ से तुमसे वैल्यू लिया और उसका इंडेक्स बता दिया, उल्टा कर दिया, यहाँ पे उल्टा काम कर रहा है। ठीक है, इसके अलावा और भी जो फंक्शन है वो भी देखते हैं क्या क्या। देखिए इंक्लूड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। क्या इस स्ट्रिंग में पूजा इंक्लूड है, देखिए क्या इस स्ट्रिंग में पूजा वर्ड है, तो जवाब क्या आया। अगर यहाँ पे पूजा की जगह हम दूजा ढूंढे, नहीं मिल रहा, क्यों, क्योंकि ये नहीं है। आप जितना छोटा कैरेक्टर रखेंगे उतना ज्यादा सर्च होगा। यानी जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर आपने आई ढूंढा तो हो सकता है आई के एक से ज्यादा हो, ट्रू आ गया, हो सकता है एस ढूंढा हो, एक से ज्यादा आ गया। अब देखो हम पूछ लिया जेड है क्या, ठीक है, तो यानी इंक्लूड्स एक पूरा सर्चिंग का काम कर रहा है या नहीं, ये बता देता है। इंक्लूड्स याद रखिएगा, फंक्शन बहुत काम आएगा आगे। इंक्लूड्स, इसके बाद आगे क्या, कोई जो स्ट्रिंग हम शुरू कर रहे हैं वो, जैसे मान लो रनिंग, मान लो कुकिंग, मान लो इस तरीके का बहुत सारा वर्ड है मेरे पास, ठीक है, रनिंग, कुकिंग, टीचिंग, तो मैं ऐसे पता करवा सकता हूं कि इस सब स्ट्रिंग में लास्ट में आईएनजी है या नहीं, पता करना है ना। लिखना है इंड विथ, क्या लिखना है, इंड विथ आईएनजी, ओ सॉरी माई एसटीआर 1 ना हो गया, माई बैड, हाँ इंट एस लगाएगा, एस हो गया, और क्या हो गया, हाँ डब्ल्यू दूसरा कैपिटल। देखो क्या है, क्या ये स्ट्रिंग में आखिरी में आईएनजी है, वो आखिरी से कोई चीज को चेक कर सकता है। जैसे पास्ट है ई एन डी है ना, किसी वर्ड को लिखते हैं पास्ट हो गया तो उसमें क्या लिखते हैं, लास्ट में क्या लगाते हैं, ईडी लगाते हैं। क्या ये इसमें वर्ड में ईडी है, पता लगा सकते हैं। क्या इसके आखिरी में ये है, पता लगा सकते हैं। ऐसे कोई और स्ट्रिंग देख लो, मैं टीच, क्या इसके आगे है, मैं चेक करवाऊं, देखो S3 में क्या ये स्टार्ट हो रहा है, स्टार्ट्स विथ टीच, क्या ये वर्ड में टी से शुरू हो रहा है, लेकिन अब इसको हम दूसरे से चेक करेंगे तो बोलेगा फॉल्स, क्योंकि वहां कुकिंग से स्टार्ट है, कुक से। इतना बड़ा नहीं, आप सिर्फ टी से भी शुरू कर चेक कर सकते हो, क्या ये टी से स्टार्ट हो रहा है, देखो 3 में लगाते हैं, ट्रू आया। यानी कि ये स्टार्ट और एंड दोनों को चेक कर सकता है। इंक्लूड बीच में कहीं भी चेक कर सकता है, कहीं पे भी होने से चेक हो सकता है। इसके बाद हाँ, कॉमन मतलब तो वही इंक्लूड्स तो उसी के लिए है ना। देखो यहाँ देखो इंक्लूड्स उसी के लिए ना है कि आईएनजी उसमें है या नहीं। देखो इसमें भी ट्रू बताएगा, 2 में भी बताएगा और 1 में भी बताएगा, क्योंकि तीनों में आईएनजी है, तो कॉमन के लिए तो ये है ये। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखो स्लाइस, SLIC, स्लाइस का मतलब होता है काटना नहीं, कट का मतलब काटना होता है, स्लाइस मतलब छांटना होता है। छांटना दोनों नहीं, दोनों में फर्क है, दोनों अलग अलग साइड से छांटना होता है, काटना 20 से हो सकता है, ठीक है। तो हम बेसिकली यहाँ से यहाँ तक छांटना चाहते हैं, आप छांट के निकाल लीजिए। इसमें नॉर्मली हम लोग यहाँ पे देखा बोला 1 नंबर, जैसे हमको कुक सिर्फ निकालना है या रन सिर्फ निकालना है, तो हम लिखा 0 नंबर इंडेक्स से लेकर 4 नंबर तक, नहीं 3 नंबर हुआ ना, 3 नंबर तक 0 1 2। अब 3 किससे लिखना है, क्योंकि एक आगे लिखना है, यानी एंडिंग पॉइंट का जो आप इंडेक्स पॉइंट करेंगे वो एक आगे का करेंगे, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट में एग्जैक्ट वहीं से शुरू करेंगे जहां से आपको करना है। तो 0 शुरू हुआ 3 तक गया, लेकिन लेकर कितना आएगा 2 तक। अगर मैंने 4 लिखा है तो वो कितना लिखाएगा 3 तक, 6 लिखा है तो वो 5 तक, यानी एक आगे होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम स्लाइस करके क्या निकाला, रन निकाल दिया। किसी भी टेक्स्ट के बीच में से देखो EACH निकालना है, तो हम यहाँ पे
देखो कैसे करेंगे। पहले ए का पॉइंट करेंगे कि कितना है, 2 से कहाँ तक जाना है, 5 तक, ACH आ गया। तो हमको 20 से भी निकाला जा सकता है, स्लाइस का ये पॉसिबिलिटी है। इसके आगे नेगेटिव वैल्यू भी पॉसिबल होता है, नहीं बीच में गैप नहीं होगा। स्लाइस हमेशा कोई एक टुकड़ा होगा, वो बीच से आप यहाँ से थोड़ा निकालें, यहाँ से थोड़ा निकालें, ऐसा नहीं हो सकता। वो यहाँ स्लाइस में होता है, यहाँ देखो। तो ये स्लाइस है, और स्लाइस में हम नेगेटिव वैल्यू भी डाल सकते हैं, जैसे -2 से लेकर -4 तक। -4 किसमें लिख रहे हैं, -2 कौन हो गया, वो उल्टा लिख दिया, -4 से -2, ऐसे स्टार्टिंग पॉइंट तो -4 ना हुआ, ये ना कम ज्यादा हो गया। देखो एच हाई निकला, क्या निकला, एच और आई कैसे निकला, देखो -1 -2 -3 -4, -4 से लेकर कहाँ तक, -2 तक। -2 मतलब -1 ये होता है, -2 ये होता है, एक आगे तक होता है, इसलिए हाई तक, ई आई तक आएगा, तो एच हाई प्रिंट हो गया। नेगेटिव वैल्यू भी स्लाइस में अलाउड है, और पॉजिटिव वैल्यू भी अलाउड है, ठीक है। अब हम इसी तरीके से स्ट्रिंग और सब स्ट्रिंग दोनों देखेंगे। अच्छा सुनो, स्लाइस और एक होता है सब str, दोनों में क्या अंतर है वो बताते हैं, ध्यान से देखना। एक स्ट्रिंग रखते हैं, ये लास्ट होगा आपको समझाने के लिए अभी। ये देखिए माई नेम इज, अब आपको क्या करना है, माई नेम इज में सिर्फ नेम को प्रिंट आउट करना है। पहले स्लाइस से ट्राई करते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे करेंगे str1 स्लाइस करो, नेम स्लाइस करो, तो कितना लिखना है, 3 से 0 1 2 3, 3 से 7 तक, 6 तक 7, ठीक है। अब मैं इसका उल्टा कर देता हूँ, नेगेटिव वैल्यू, ये 7 से 3 तक नहीं आएगा, क्योंकि 7 से 3 तक तो एकदम अरेंजमेंट ही गलत है। तो ये एकदम अच्छे से प्रिंट हो रहा है, राइट, नेम आ रहा है, इसमें क्या हो रहा है, एम्प्टी आ रहा है, एम्प्टी आ रहा है। ये काम को हम, एक और फंक्शन है मेरे पास, उससे करके देखते हैं। इसका नाम क्या है, सब str, सब स्ट्रिंग, सब str नहीं, सब स्ट्रिंग, हाँ सब स्ट्रिंग। तो हम यहाँ पे सेम चीज लिखते हैं, 3 से 7 तक, और इसका उल्टा करते हैं, 7 से 3 तक। क्या हुआ, इसका दोनों में आ गया, बिल्कुल दोनों में आ गया। क्या मतलब निकला, स्लाइस में स्ट्रिक्टनेस है कि पहले स्टार्टिंग पॉइंट और फिर एंडिंग पॉइंट, लेकिन सब str भी वही काम कर रहा है, बट उसमें उल्टा करने से भी कोई दिक्कत नहीं है, यानी नेगेटिव में तुम ज्यादा गड़बड़ाओगे नहीं। दोनों में क्या बारीक सा फर्क दिख गया आपको, दिख गया फर्क क्या है। चलिए आगे देखते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, वाइट स्पेस कंसीडर होता है। अच्छा एक नेगेटिव वैल्यू एक पॉजिटिव वैल्यू करके देखें तो क्या होगा, -4, -4 से शुरू होना है, -4 कौन हो गया, ठीक है, ई। यहाँ पे हमको क्या आ रहा है, माई आ रहा है, कैसे आ रहा है बताओ, क्या आ रहा है, -4, बताइए, सोचिए क्या हुआ। देखो बताते क्या हुआ, यहाँ देखो, हम यहाँ पे जब लिखे हम 3 से लेकर 7 तक चाहिए, तो 3 स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, वहां के बाद से उसने 7 इंडेक्स तक दिया। यहाँ पे जब हम नेगेटिव वैल्यू डाला तो 3 यहाँ पे कौन है, -4 पहले लेके जाते हैं, चलो -4 ले जाते हैं, ये हो गया -1 -2 -3 -4 -5, अच्छा -4 यहाँ, ठीक है। जल्दी से कोई और तरीका बताइए, क्वेश्चन मार्क लगाया ढेर सारा, माई कैसा है, हाँ एम, हाँ अच्छा छोड़ो हटाओ, -4 कहाँ पे आया ये बताओ, लेकिन इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, राइट, क्या चीज, हाँ ठीक है, सुनो रूल सुनो,
the first argument args if may be negative, then count from the end. बताओ क्या मतलब है? हाँ, नेगेटिव अगर पहला वाला पैरामीटर अगर नेगेटिव है तो इंड से काम करेगा. व्हाट द मीनिंग ऑफ इंड? हाँ नहीं सुनो, नेगेटिव कोई भी वैल्यू हो, हम -3 ट्राई करें सेम वैल्यू, -1 ट्राई करें सेम वैल्यू, -6 ट्राई करें सेम वैल्यू, यानी एनी नेगेटिव वैल्यू इफ देयर इन अ फर्स्ट आर्गुमेंट. किसके? सब एसटीआर में, स्लाइस में नहीं. स्लाइस में अपनी जगह ठीक है, सब एसटीआर के फंक्शन में अगर पहला पैरामीटर नेगेटिव हुआ तो वो फर्स्ट मतलब इंड से काउंट करेगा. तो नेगेटिव इंड मतलब स्टार्टिंग पॉइंट होता है. अब आपका एम वाई माई, तीसरा इंडेक्स नहीं काउंट होगा, दूसरा इंडेक्स काउंट होगा. तो एम वाई और स्पेस तीनों प्रिंट हो रहा है, स्पेस दिख नहीं रहा है, एम वाई दिख रहा है आपको. ठीक है, प्रूफ कर दें इसको, दोनों को स्पेस को अलग कर देंगे तो एम वाई एन आना चाहिए. अब प्रूफ समझ में आया? स्पेस हटा दिया मैंने, क्या आया? एम वाई एन. क्या रूल समझ में आया? इफ द फर्स्ट आर्गुमेंट में बी नेगेटिव देन काउंट फ्रॉम द इंड. नेगेटिव वैल्यू का जो इंड होता है वो इधर फर्स्ट होता है. ठीक है, तो वो m को उठा लिया पहला इंडेक्स, इंड मतलब माइनस आखिरी वैल्यू, माइनस से आखिरी वैल्यू कौन है? फर्स्ट वाला वैल्यू m i, और उसके बाद 0 यानी स्पेस, जो हम स्पेस दिए थे. तो वहां तक क्या पहुंचा? नंबर 2 इंडेक्स. नंबर 3 कंसीडर नहीं होगा क्योंकि ऐसा रूल है कि लास्ट इंडेक्स जब बताते हैं उसमें एक ज्यादा बताते हैं. तो इसीलिए एम वाई आ रहा है, यहाँ पे स्पेस भी आ रहा है, उसका ध्यान नहीं जा रहा है, इसलिए हम स्पेस हटा के दिखा दिया. एम वाई एन आ रहा है, यानी 3 कैरेक्टर आ रहा है. अगर मैं यहाँ पे 2 लिखता तो 2 ही कैरेक्टर लेता, यानी एम वाई अब स्पेस देने पर भी नहीं आता. राइट, समझा? आप नेगेटिव वैल्यू से इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप नेगेटिव वैल्यू में कितना डालते हो. मैं इंपॉर्टेंट देखो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है. वो नेगेटिव हुआ नहीं कि बस ये रूल चालू हो जाएगा. नेगेटिव फर्स्ट आर्गुमेंट हुआ नहीं कि फर्स्ट से स्टार्ट होगा, वहां से काउंट करेगा. नेगेटिव वैल्यू लिखो या फिर नेगेटिव वैल्यू इज इक्वल टू 0, एनी नेगेटिव वैल्यू इज इक्वल टू 0. इसका मतलब कंपाइलर नेगेटिव वैल्यू देखते साथ उसको क्या बना देता है? 0 बना देता है. क्लियर हो गया? अब समझ में आया बात? एनी नेगेटिव वैल्यू इन अ फर्स्ट आर्गुमेंट देन इट विल कन्वर्ट इन अ 0, नॉट गोइंग टू द नेगेटिव. कंपाइलर नेगेटिव में जाता नहीं है, आप नेगेटिव डालोगे तो उसको क्या बना देगा? वो 0 बना देगा. बहुत टेक्निकल बातें हैं जो आपको थोड़ी सी समझ लेनी है सब एसटीआर के रिगार्डिंग. चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं. एक फंक्शन और है सब एसटीआर. सब एसटीआर, सब स्ट्रिंग है जैसे, वैसे सब एसटीआर है. ये तीसरा है स्लाइसिंग को रिलेटेड. देखो मैं कंसोल डॉट लॉग और माई str1 डॉट सब एसटीआर ये फंक्शन ट्राई करता हूँ. 3 से लेकर 7 जो पहले किया था. आउटपुट क्या दिख रहा है आपको? 3 से लेकर 7, ये स्पेस आ गया ना इसलिए. अब देखिए नेम इज 7 मतलब क्या? उसके बाद 7 मतलब क्या? सब एसटीआर में मामला चेंज हो गया. पहला इंडेक्स 3 से लेकर अब 3 से 7 आइटम आगे बढ़ाओ, यानी 3 नंबर इंडेक्स कौन है? n. तो n से अब 7 डेटा, इन्हें की इंडेक्स नंबर 7, काउंटिंग नंबर 7. काउंटिंग नंबर यानी स्टार्टिंग पॉइंट आपका 3 होगा, वहां से 7 एलिमेंट उठाना है. अगर आपको इस केस में नेम खाली उठाना है तो क्या लिखिएगा यहाँ पे? 4 NAME. तीसरा नंबर इंडेक्स के बाद 4 एलिमेंट उठाना है, यानी 4 कैरेक्टर उठाना है. तो अब 4 कैरेक्टर 4 लिखा, नंबर है यहाँ पे, इंडेक्स नंबर नहीं है. ठीक है, तो यहाँ पे आपको आउटपुट क्या आने वाला है? उल्टा करके दिखाएं. कंसोल, अच्छा कंसोल डॉट लॉग, और इसको नेगेटिव वैल्यू से चेक करते हैं. -3 से 2 क्या आएगा? -3 से 2 क्या आ रहा है? इज आ रहा है. कैसे आ रहा है देखो, -3 कौन है? -1 -2 -3, यहाँ से शुरू हुआ और उसके बाद 2, ये IS इज. ठीक है, यहाँ नेगेटिव वैल्यू में वो वाला रूल नहीं लागू हो रहा है कि हाँ नेगेटिव हुआ नहीं कि बस वो 0 माना जाएगा. ऐसा रूल यहाँ पे नहीं लागू. 3 वेरिएंट है आपके पास. स्लाइस से आप 20 से छाट के निकाल सकते हैं, बट उसमें ध्यान रखना अपर बाउंड पहले लिखना है, लोअर बाउंड बाद में लिखना है. उल्टा करेंगे तो नहीं आएगा. ठीक है, सब एसटीआर में क्या करना है? आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेकिन अगर पहला वैल्यू नेगेटिव हुआ तो वो इंडेक्स नंबर 0 को रीड करेगा.
तीसरा बात यह है कि सब str लिखा तो पहला तो इंडेक्स नंबर है, लेकिन दूसरा उसके बाद से गिनती करेगा उतना एलिमेंट को उठा के देते आएगा, चाहे वो नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, दोनों में अलाउड है। तीनों का वेरिएंट आपको क्लियर होना चाहिए। थोड़ा प्रैक्टिस की जरूरत होगी, आप प्रैक्टिस जब करेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा, मुझे लगता है कि ज्यादा समझ में आएगा। चलिए अब कोड, अब मैं अगर किसी कैरेक्टर का कोड निकालने की कोशिश करूं तो क्या होगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक स्ट्रिंग है, ये तो कमेंट कर दिया मैंने, a है। अब मैं इसको कंसोल कर रहा हूँ, कंसोल डॉट लॉग mystr1 डॉट, देखो कोड पॉइंट एट 0, कौन जाना क्या है ये, आस्की वैल्यू। किसी भी कैरेक्टर का आस्की वैल्यू निकालना है तो एट नहीं लिखना है, कोड पॉइंट एट लिखना है। इंडेक्स नंबर डालो, उसका क्या बता देगा। चलिए तो कौन बताएगा स्मॉल ए का 97 और स्मॉल जेड का, अरे 97 प्लस 26, कितना आसान है। ठीक है चलो कैपिटल जेड का बताओ, 65 प्लस 26 90 कैसे मतलब समझ लीजिए, वहीं से शुरू होगा ना, 97 अपने से जोड़ा है। खैर अगर किसी भी कैरेक्टर का आस्की वैल्यू निकालना है तो क्या करना है, कोड पॉइंट एट, एक ही कैरेक्टर का निकालिएगा, दो कैरेक्टर का एक साथ नहीं निकलेगा। लूप चला सकते हैं इसके लिए, ठीक है, लेकिन सबका हाँ लूप चला सकते हैं मतलब क्या, मान लीजिए किसी का नाम है जियान, ठीक है, अब इसको पूरा लूप चला दो, माई स्ट्रिंग डॉट फॉर ईच, ये तो एरे लेगा ना, इसको कन्वर्ट करना होगा, तो माई स्ट्रिंग को ऐसे लूप चला देते हैं, फॉर लेट एक्स इन नहीं, हाँ इन चलेगा, इन और माई str, ठीक है। देखो अब इसको अंदर डाल देंगे, मतलब हमको सबका कैरेक्टर का पॉइंट चाहिए, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, x डाल देंगे। ये देखो सब अलग अलग कैरेक्टर का, z का 90, e का जो स्मॉल e 101, ASCII का टेबल निकाल के देख सकते हो, सेम वैल्यू आएगा। 104 h का, 97 a का और n का ASCII वैल्यू आया किसका, जियान का, तो पूरा का पूरा ASCII वैल्यू प्रिंट हो गया। ये पॉसिबल है, हम लोग कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट में। आगे सुनिए, आगे हम लोग अगर मुझे नंबर पता है, सुनिए ध्यान से, अगर मुझे ASCII वैल्यू पता है बट उसका कैरेक्टर नहीं पता तब क्या होगा। अभी क्या मुझे ASCII वैल्यू कैरेक्टर पता है, ASCII वैल्यू नहीं पता। अब उल्टा कर देते हैं, मान लीजिए मेरे पास नंबर है, मतलब ASCII वैल्यू है मेरे पास, उसका हमको कैरेक्टर चाहिए, तब क्या करेंगे, तब हम लिखेंगे कंसोल डॉट, सुनो कंसोल डॉट लॉग, एक डेटा टाइप होगा स्ट्रिंग, एस कैपिटल रहेगा, और यहाँ पे लिखेंगे कोड पॉइंट, फ्रॉम कोड पॉइंट, और यहाँ पे लिखेंगे 65, आउटपुट क्या आ रहा है, क्या बात है, उल्टा कर सकते हैं। अगर हमको ASCII वैल्यू पता है तो उसका कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से जैसे मैंने करके दिखाया आपको। अच्छा स्पेस का ASCII वैल्यू कितना होता है, एनीवन, स्पेस का ASCII वैल्यू नहीं होता है, क्या कर रहे हो तुम, कितना होता है, 32 होता है। स्पेस का भी ASCII वैल्यू होता है, कितना होता है, 32 होता है। खैर तो मैंने कोशिश की आपको जावा के अंदर स्ट्रिंग के साथ सारा मैनिपुलेशन करने की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और सीखेंगे हम लोग एरे और उसके मेथड्स। तब तक के लिए बाय।